सो आज हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कंसीडरिंग पोटेंशियल पॉइंट्स। पहले तो हम ये समझेंगे पोटेंशियल पॉइंट्स क्या है, ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले। एंड ये और एक टाइप का है भाई, समझ रहे ना बात को। ये एक और एक टाइप का न्यूमेरिकल्स है बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का ऑलरेडी दो टाइप का न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं। ये हमारा तीसरा टाइप का न्यूमेरिकल्स है बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। होप आप लोगों को समझ आ रहा है एंड क्लैरिटी मिल रहा है कि कैसे होगा चीज़ें, कैसे कनेक्शन किया जाता है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे पहला बात, कुछ क्वेश्चंस हमारे पास होंगे जो हम देखने से हमें पता नहीं चल रहे होंगे सीधा सीधा कि कौन सा कैपेसिटर किसके साथ सीरीज है कि किसके साथ पैरेलल है। तो वो सभी कॉम्बिनेशन के लिए आपको ये मेथड में अप्रोच करने हैं। पहला बात तो देखिए, ये पोटेंशियल पॉइंट्स होते क्या है, ठीक है ना। देखिए कुछ चीजें हमें याद रखने हैं, जैसे क्या। फर्स्ट पॉइंट देखिए, ऑलवेज रिमेंबर, हम पोटेंशियल में पढ़े कि जो कंडक्टर्स विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर, द कंडक्टर्स which are connected to each other must have equal potential। समझ रहे ना। हम लोगों ने ऐसे पढ़ा कि चार्ज ट्रांसफर होता रहेगा दो कंडक्टर के बीच जब तक पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। मतलब जब हम दो कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं वो दोनों का पोटेंशियल जब तक इक्वल नहीं होता तब तक वहां पे ट्रांसफर होगा चार्ज, एंड फाइनली द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर्स बिकम इक्वल। तो ये स्टेटमेंट ना आपको पूरा याद रखना है कि जो दो कंडक्टर, लेट अभी मैं बोलूंगा दो कंडक्टर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, समझ रहे ना, तो इनका जो पोटेंशियल होगा ना फाइनली सेम हो गया होगा। लेट अभी मैं बोलूंगा कि ये कैपेसिटर है, ये और एक कैपेसिटर है, ये लेट C1 है, ये लेट C2 है। अगर मैं बोलूंगा ये लेफ्ट वाला प्लेट यहां कनेक्टेड है एंड C2 का लेफ्ट वाला प्लेट यहां पे कनेक्टेड है, तो C1 का लेफ्ट वाला प्लेट C2 का लेफ्ट वाला प्लेट का जो पोटेंशियल है ये पॉइंट कांस्टेंट पोटेंशियल है। बात समझिए, इसी पॉइंट को ही बोलते हैं पोटेंशियल पॉइंट। ये दोनों का C1 C2 का जो लेफ्ट वाला प्लेट है वो दोनों का पोटेंशियल पॉइंट कांस्टेंट है, दैट इज कॉल्ड सेम पोटेंशियल पॉइंट। मतलब C1 का लेफ्ट वाला प्लेट C2 का लेफ्ट वाला प्लेट का पोटेंशियल सेम है, बिकॉज C1 का जो लेफ्ट कंडक्टर है, C2 का जो लेफ्ट कंडक्टर है, वो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे उनका पोटेंशियल सेम होगा, याद रख लो भाई। कुछ समझ आ रहा है ना, है कि ना। तो अब अगर लेट आप बोलोगे सर C1 का जो राइट वाला प्लेट है और कोई कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है, लेट C3 का लेफ्ट वाला के साथ, तो C1 का राइट वाला का जो पोटेंशियल होगा C3 का लेफ्ट वाले का वो पोटेंशियल होगा, बिकॉज दीज टू आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। जो दो कंडक्टर एक दूसरे के साथ कनेक्शन होगा वो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है ना। ये एक लाइन हम याद रखेंगे एंड ये जितना भी आज हम 10 से 11 क्वेश्चंस करेंगे इसी लाइन को बेस करके करेंगे। एंड हम जो पढ़े हैं भाई सीरीज एंड पैरेलल, सीरीज में क्या होता है 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/Cn, है कि ना। एंड पैरेलल में क्या होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 Cn। एंड आपको बोला था मैं बार बार कि पैरेलल कब होगा, जब सबका जो पैरेलल है वो सबका पॉजिटिव टर्मिनल एक होगा, सबका नेगेटिव टर्मिनल एक होगा, तो ही जाके पैरेलल लेंगे। सीरीज में क्या लेंगे,
प्लस माइनस कम्बिनेशन होगा सीरीज में, हाँ कि ना। पैरेलल में सबका +1 सबका -1, ये सभी चीजें हमें तो याद रखना है भाई। जो पढ़े हैं उसको थोड़ी भूलना है हमें। जो आप स्टैंडर्ड 10 में पढ़े, 11 जब शुरू किए थोड़ी भूल के आए, नहीं ना। जो हम पढ़े हैं उसको यूज करेंगे भाई आगे, समझ रहे ना। तो बेसिक चीजें हैं, ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। ज्यादा आप दिमाग लगाने लगेंगे ना गलत होगा, ज्यादा नहीं दिमाग लगाना है। बेसिक चीजें पढ़ना है, नीट जेई मेन क्लियर करना है, ठीक है ना। जेई मेन के बाद आप जेई एडवांस के बारे में सोचो, ठीक है ना। जितना बेसिक आपका क्लियर होगा भाई, जितना बेसिक आपका क्लियर होगा उतना अच्छा रैंक आएगा आपका, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं कौन हूँ भाई, मैं उतना मतलब क्या अच्छा रैंक मेरा नहीं आया खुद का, समझ रहे हैं। तो मैं सही बात बोल रहा हूँ, ठीक है। उतना मैं अच्छा स्कॉलर नहीं हूँ, ठीक है। मैं बेसिक किया हूँ भाई, ठीक है। सिंपल सा मेरा डिग्री है, ठीक है। नॉर्मल बीटेक किया हुआ हूँ, तो उतना भी मेरा हाई क्वालिफाइड नहीं है। तो बहुत सिंपल चीज़ें आप याद रखिए, बेसिक चीज़ें याद रखिए, अच्छा सा रैंक आएगा, ठीक है। जितना आप बेसिक पढ़ेंगे उतना अच्छा होगा, बोर्ड भी अच्छा होगा एंड आपका कंपटीशन एग्जाम्स भी अच्छे होंगे। तो चलिए आज इतना हम याद रख के पहला न्यूमेरिकल शुरू करते हैं, ठीक है। सो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ठीक। थोड़ा सा हम इसको, ओके, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन आज का, 3 करोड़ के लिए, ठीक है। जो देगा वो उससे ले लेना भाई, ठीक है ना, मुझे मत मांगना, ठीक है। देखो तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। सो देखिए यहां पे बोला है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द होल सर्किट, ठीक है ना। क्वेश्चन बोला है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस of the whole circuit, ये जो पूरा सर्किट आपको दिख रहा है इसका आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने हैं भाई, समझ रहे हैं ना भाई। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं, ठीक है, निकाल रहे हैं। अब बात देखिए, हमने पढ़ा कि जो सेल का जो बड़ा वाला लाइन होता है वो प्लस होता है, जो छोटा वाला लाइन होता है माइनस होता है, ठीक है ना। अब यहां पे थोड़ा गौर से देखिए, C1 का जो 2 कंडक्टर है, जो राइट वाला है, देखो राइट वाला है ये पॉइंट को कनेक्टेड है, एंड जो C2 का लेफ्ट वाला है ये पॉइंट को कनेक्टेड है। तो आप क्या करो, कुछ चीजें हम याद रखेंगे। आप ना ये जो जॉइंट्स है, ये जॉइंट्स को नाम दे दो, ये जॉइंट्स को नाम दे दो, ठीक है ना, नाम दे दो। आप अपना नाम दे दो। लेट मैंने क्या किया, ये जॉइंट्स को नाम दे दिया, लेट ये M दे दिया, M पॉइंट दे दिया। एंड देखिए यहां पे एक जॉइंट है, इसको मैंने N दे दिया। कितना सिंपल होगा देखिए। देखिए मैंने क्या किया, ये जो जॉइंट है, जो C1 एंड C2 को लगा हुआ है जॉइंट, मैंने उसको M पॉइंट दे दिया एंड इसको N पॉइंट दे दिया। बात हमेशा याद रखिए, मैं आपको बार बार बोला, जो 2 कंडक्टर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ठीक है ना, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है देन ये दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। सी दिस C1 का राइट वाला कंडक्टर, C2 का लेफ्ट वाला कंडक्टर, दे आर कनेक्टेड टू द सेम पॉइंट M, दैट इज C1 का राइट, C2 का लेफ्ट वाले का सेम पोटेंशियल है, बात समझ रहे ना। वैसे C1 का देखिए लेफ्ट वाला प्लेट यहां कनेक्टेड है, C2 का राइट वाला प्लेट यहां कनेक्टेड है। देखिए ऐसे आके, अरे ज्यादा वायर ले लिया तो क्या वहां पे ही कनेक्टेड है ना, हाँ कि ना। आप ज्यादा घूम के आने से क्या हुआ, वहां पे तो आ रहे हो ना, हाँ कि ना, बात समझ रहे हो ना। आप जिधर जाना है जाओ भाई, आना तो वहां पे, जहां पे पढ़ना है पढ़ो। CBSE का एग्जाम देना, आप बोलोगे सर मैं टफ क्वेश्चंस करके एग्जाम क्लियर कर लूंगा, कंपटीशन क्लियर, अरे भाई एक टफ क्वेश्चन जो कर रहे हो ना, उससे बदले आप 10 सिंपल क्वेश्चंस कर लो, दिमाग तेज हो जाएगा, समझ रहे ना, ठीक है ना। घूम फिर के भाई वहां पे आना है। देखो ये घूम फिर के कहां आ रहा है, उसी पॉइंट को आ रहा है। मैं आपको बोला
और भी देखो, और भी कुछ कंसेप्ट हम आगे पढ़े थे, जो पिछले वीडियो में पढ़े थे, वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे, ठीक है ना, रीअरेंज करेंगे। कैसे ना, देखो C1 का जो राइट वाला प्लेट है वो M को कनेक्टेड है, तो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं N, एक पॉइंट लेते हैं M, ठीक है ना, एक पॉइंट लेते हैं हम लोग N और एक पॉइंट लेते हैं हम लोग M, ठीक है ना। आप ध्यान से देखिए, जो C1 का लेफ्ट वाला प्लेट है वो N को लगा है, तो मैंने क्या किया, यहां पे C1 लिया, यहां पे C2 लिया। C1 का लेफ्ट वाला प्लेट, बात देखिए, C1 का एक प्लेट लगा है N को, एंड C2 का भी एक प्लेट लगा है N को। बात समझी, बात समझी। तो C1 का मैंने एक प्लेट को लगाया N को, C2 का एक प्लेट को लगाया N को, C1 का एक प्लेट लगाया M को, C2 का एक प्लेट लगाया M को, एंड N कहां पे कनेक्टेड है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को, एंड M कहां पे N कनेक्टेड है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को, सही है, हाँ कि ना, एंड M जो कनेक्टेड है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्टेड है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्टेड है, एंड यहां पे हम लोग 10 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं। बात समझ आ रहा है कुछ, हाँ या ना भाई, कुछ समझ आ रहा है, ठीक है, कुछ समझ आ रहा है। देखिए, बात थोड़ा समझ लीजिए। तो मैंने क्या किया, ये M जो पॉइंट है, देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, मैं आपको बोला था जो पॉइंट आपका नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को डायरेक्टली कनेक्टेड होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, हाँ कि ना। तो यू कैन टेक इट एज नेगेटिव, यू कैन टेक इट एज नेगेटिव, तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, एंड ये पॉजिटिव होगा, तो ये मेरा डायरेक्टली पॉजिटिव है एंड ये मेरा पॉजिटिव है। देखो ये दोनों कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट को लगा है, देखो इसका पॉजिटिव कहां लगा है, इसका पॉजिटिव लगा है N को, इसका पॉजिटिव लगा है N को, देखो इसका पॉजिटिव लगा है, तो ये मेरा पॉजिटिव है, ये मेरा पॉजिटिव है, एंड इसका जो नेगेटिव है देखो M को लगा है, इसका नेगेटिव M को लगा है, इसका नेगेटिव M को लगा है। इसका मतलब ये C1 C2 क्या है भाई मेरा। तो आपको ये डायग्राम से ना कोशिश करके इसी फॉर्म में लाने हैं। ये आप कैसे लाएंगे, बाय कंसीडरिंग पॉइंट्स, ये जो जॉइंट्स है उनको आप कंसीडर कर लीजिए, पॉइंट्स कुछ भी नाम दे दीजिए, अपना हिसाब से नाम दे दीजिए, ठीक है ना, एंड आप प्रोसीड कीजिए। तो अभी पता चल रहा है ये दोनों क्या है भाई मेरा, पैरेलल है कि ना, ये दोनों मेरा क्या है, पैरेलल। तो टोटल कितना हो जाएगा ना, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2। इसको और डायग्राम करने की जरूरत है नहीं, अगर आप करोगे बोलोगे तो कर ही लेंगे। N एंड M में एक ये दोनों को रिप्लेस कर देंगे C इक्विवेलेंट के साथ, तो कर लेते हैं, ठीक है ना, आपका मन भी शांति हो जाएगा। तो ये 5 है, ये 6 है, तो दैट C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 11 माइक्रोफैराड। आगे आंसर, इसको अगर मैं रीडायग्राम करूंगा तो क्या हो जाएगा भाई ना, इसको अगर मैं रिफॉर्म करूंगा तो देर विल बी वन कैपेसिटर ओनली इन बिटवीन द पॉइंट्स N एंड M, हाँ कि ना, दिस इज N which is connected to the positive terminal of the battery and M which is connected to the negative terminal of the battery। हाँ या ना रे भाई, हाँ ना कुछ गलत हो रहा है भाई, कुछ गलत नहीं हो रहा है, एंड आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूजन हो गया भाई, सब जितना भी मेहनत की हो ना अभी तक जाएगा, कंफ्यूजन नहीं, पूरा हर चीजें अलग अलग करके क्लैरिटी में रखिए, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, ये मेरा कैपेसिटर, इसका पॉजिटिव टर्मिनल N को लगा था, इसका पॉजिटिव टर्मिनल N को लगा था, मैं वही किया, इसका पॉजिटिव को लेके N लगाया, इसको पॉजिटिव N को लगाया, इसका नेगेटिव को M लगाया, इसका नेगेटिव को M, फिर M लगा था नेगेटिव टर्मिनल को, N लगा था पॉजिटिव टर्मिनल को, कनेक्शन कर दिया, मेरे को पैरेलल पता चल गया, ऐसे पता नहीं चल रहा था, हो गया, ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए, जो क्वेश्चन डाउट हो रहा होगा आप कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा, सर ये क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आया, तो मैं उसी क्वेश्चन का ही फिर से एक वीडियो बना लूंगा एंड आपको आपका कमेंट सेक्शन में ही आपको लिंक भेज दूंगा, कोशिश करूंगा यार जल्द से जल्द बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे देखिए, यहां पे भी बोला क्वेश्चन ऐसा कि फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द होल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द होल कॉम्बिनेशन।
तो मैंने देखो ये बैटरी का जो बड़ा लाइन है पॉजिटिव, छोटा लाइन है नेगेटिव, हाँ कि ना, ध्यान से सुनते रहिए भाई, ठीक है ना। तो बताइए यहां पे एक जंक्शन है, तो इसको मैंने M लिया, यहां पे एक जंक्शन है, इसको मैंने N लिया, ठीक है। अब देखो जो पॉजिटिव को डायरेक्टली कनेक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। देखो ये जो पॉइंट है N पॉइंट जो है नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्टेड है, तो N पॉइंट नेगेटिव होगा। बात समझो, जो पॉइंट जो जंक्शन डायरेक्टली कनेक्ट होगा नेगेटिव टर्मिनल को वो नेगेटिव पॉइंट होगा, जो पॉइंट डायरेक्टली कनेक्ट होगा पॉजिटिव टर्मिनल को वो पॉजिटिव पॉइंट होगा। ये पॉजिटिव होने से यहां पे नेगेटिव इंड्यूस होगा, तो ये देखो नेगेटिव है। वैसे ही ये देखो ये भी नेगेटिव, ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है ना N पॉइंट को। देखो ये जो C2 का जो राइट वाला प्लेट है डायरेक्टली कनेक्टेड है N को, C3 का जो लेफ्ट नीचे डाउन वाला जो नीचे वाला प्लेट है नेगेटिव को कनेक्टेड है। तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, तो कुछ ऐसे डायग्राम बनेगा मेरा। मैं इसको रीडायग्राम करूंगा। देखो C2 का जो लेफ्ट वाला प्लेट है वो M को कनेक्टेड है, तो मैं रीडायग्राम करता हूं। जो C2 है उसका लेफ्ट वाला जो कंडक्टर है वो लगा है M पॉइंट को, एंड जो C3 है उसका जो ऊपर वाला प्लेट है वो लगा है M पॉइंट को। तो मैंने यहां पे C3 लिया, यहां पे C3 लिया, तो C2 का पॉजिटिव वाला लगा है M को, C3 का पॉजिटिव वाला लगा है M को, ठीक है ना, M को। C2 का नेगेटिव वाला लगा है N को, C2 का नेगेटिव वाला लगा है N को, C3 का भी देखो नेगेटिव वाला लगा है N को। तो मैं M पॉइंट यहां पे लेता हूं, आपको ही इजी होगा। तो देखो ये जो C2 का ये M पॉइंट लिया, C2 का जो पॉजिटिव टर्मिनल है M को लगा है, C3 का जो पॉजिटिव प्लेट है वो M को लगा है, C2 का नेगेटिव प्लेट N को लगा है, C3 का नेगेटिव प्लेट N को लगा है, तो मैंने लगाया। फिर देखो C1 का जो नेगेटिव प्लेट है, C1 का जो नेगेटिव प्लेट है वो लगा है M को, ठीक है। एंड जो C1 का जो पॉजिटिव प्लेट है वो लगा है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को। एंड जो N है, N जो पॉइंट है वो लगा है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल को, नेगेटिव पॉजिटिव 6 वोल्ट का बैटरी है, समझ रहे ना भाई ना, कुछ डाउट हो रहा है भाई। बस मैं जॉइंट्स को क्या कर रहा हूं, पॉइंट लेके इसको रीडायग्राम कर रहा हूं, देख रहा हूं कि कौन सा कैपेसिटर का कौन सा प्लेट वो जॉइंट को कनेक्टेड है। एंड मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो प्लेट लगा है, एक कैपेसिटर का अगर एक प्लेट लगा है उस जॉइंट को, जैसे C2 का राइट वाला प्लेट लगा है N वाला जॉइंट को, तो मैं उस प्लेट को N वाला जॉइंट में कनेक्ट करता हूं। एंड जो C2 का जो लेफ्ट वाला देखो M को लगा, तो मैं M को लगाया। वैसे देखो ये तीनों कैपेसिटर का एक एक प्लेट M को लगा, C2 का लेफ्ट, C1 का जो नेगेटिव है एंड C3 का जो ऊपर वाला है। देखो इसका M को लगा है, इसका M को लगा है, इसका भी M को लगा है, ठीक है ना। फिर देखो ये दोनों का जो प्लेट नेगेटिव वाला वो N को लगा है, तो मैंने N को लगाया। एंड ये N पॉइंट डायरेक्टली जाके लगा है नेगेटिव प्लेट ऑफ द बैटरी को, एंड इसका जो पॉजिटिव प्लेट है लगा है C1 का जो पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को। तो मैंने रीडायग्राम कर लिया। एंड अभी यहां पे मेरे को पता चल रहा है कि ये C2 C3 जो है पैरेलल है, C2 एंड C3 आर इन पैरेलल। तो लेट ये C डैश बना, ये दोनों से लेट बना C डैश। तो मैं रीडायग्राम करूंगा तो क्या करूंगा ना, C डैश इक्वल टू लिखूंगा C2 प्लस C3 विच इज इक्वल टू ये 5 तो 10 माइक्रोफैराड, हाँ कि ना। एंड मैं रीडायग्राम कर लेता हूं तो बेटर होगा आपको समझने के लिए। तो C1 जैसा था मैं C1 को रख लिया एंड इसको मैंने रिप्लेस कर दिया ये दोनों को C डैश से, ठीक है, C डैश से रिप्लेस कर दिया। ये C1 है, हाँ कि ना, ये C1 है एंड इसको लगाया पॉजिटिव टर्मिनल, इसको लगाया नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ये मेरा N पॉइंट है, ये मेरा M पॉइंट है। अभी और फर्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों क्या है मेरा प्लस माइनस, वो सीरीज कम्बिनेशन आ गया। तो C1
एंड सी डैश आर इन सीरीज, हाँ कि ना, सीरीज, सो दैट विल बिकम सी इक्विवेलेंट। तो डायग्राम कैसे बनेगा ना, एक कैपेसिटर रिप्लेस कर देंगे, बैटरी को लगा देंगे, तो हो गया मेरा, ये 6 वोल्ट का बैटरी है, ये सी इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा ना, निकाल देते हैं, सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 C डैश बाई C1 प्लस C डैश। तो देर विल बी C1 कितना है भाई मेरा 10, C डैश कितना है 10, है कि ना, तो 10 इंटू 10 बाई 20, ठीक है ना, तो ये 5 माइक्रोफैराड, तो 5 माइक्रोफैराड आंसर आ गया। कुछ समझ आ रहा है क्या करना है क्या नहीं, जंक्शन लेके कैसे करना है क्या नहीं, हाँ नेक्स्ट देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें भी बोला है फाइंड द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन अक्रॉस द एंड्स ए एंड बी। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेट कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, नेट कैपेसिटेंस और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस of the given combination across the ends A and B। क्वेश्चन कुछ ऐसा है भाई कि आपको नेट कैपेसिटेंस निकालने हैं ए एंड बी के दो एंड के बीच, ए एंड बी का दो एंड के बीच। इसका मतलब मैंने आपको पहला न्यूमेरिकल वीडियो में बताया कि अगर ऐसा क्वेश्चन है तो ए जो है बैटरी का पॉजिटिव को लगा होगा, बी जो है बैटरी का नेगेटिव को लगा होगा। हमें क्या करना है, जंक्शन को नाम दे देना है, जंक्शन को नाम दे देना है, नाम दे देते हैं, ठीक है ना। ये एक जंक्शन है M, ये एक जंक्शन है N। ध्यान से देखो, ये देखो N जंक्शन जो है ये देखो डायरेक्टली A को कनेक्टेड है ना, मतलब ये A जंक्शन एंड N जंक्शन सेम ही है ना, नहीं रे, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं। ये N जो है इसी के बीच में और कुछ कैपेसिटर है कि नहीं है, इसका मतलब ये है ये जो A जंक्शन, ये जो A टर्मिनल है ये डायरेक्टली N को लगा है, हम ऐसे बोल सकते हैं, और N जो है A को डायरेक्टली लगा है बोल सकते हैं, है कि ना। C1 का जो ये वाला प्लेट है वो भी डायरेक्टली A को लगा है बोल सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोला कि यहां पे अगर आप देखेंगे ये जो टर्मिनल है डायरेक्टली A को लगा है, ये जो पॉइंट है डायरेक्टली A को लगा है, मतलब A एंड N आर द सेम पॉइंट्स, आर द सेम पॉइंट्स, एक ही पॉइंट है, बस वायर कनेक्ट हुआ है, एक ही पॉइंट को वायर कनेक्ट हुआ है, ये एक ही पॉइंट से, देखो ये पॉइंट से ही वायर लाके खींच के लगाया गया N को, समझ रहे हो ना। इसका मतलब ये है, देखो ये पॉजिटिव है ना, तो ये वाला प्लेट पॉजिटिव है, ये वाला प्लेट पॉजिटिव है एंड ये वाला प्लेट पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है C1 का पॉजिटिव, C3 का पॉजिटिव, C4 का पॉजिटिव एक ही पॉइंट को कनेक्टेड है, दैट इज A, हाँ कि ना बताओ। C1 का पॉजिटिव, C3 का पॉजिटिव, C4 का पॉजिटिव, तीनों A को लगा है। C1 का देखो डायरेक्टली जाके A को लगा है, C3 का N पॉइंट के थ्रू, N जंक्शन के थ्रू जाके लगा है, C4 का पॉजिटिव प्लेट भी N जंक्शन के थ्रू जाके लगा है, हाँ कि ना। बट मैं ये बोल रहा हूं ये तीनों का पॉजिटिव प्लेट देखो, इसका पॉजिटिव प्लेट, इसका पॉजिटिव प्लेट, इसका पॉजिटिव प्लेट, तीनों का पॉजिटिव प्लेट A पॉइंट को लगा है, हाँ कि ना। रीडायग्राम करते हैं, ये तीनों का पॉजिटिव पॉइंट को A पॉइंट के साथ मिला देते हैं, तो मैंने A पॉइंट लिया, A पॉइंट जो है N पॉइंट भी वही है, N पॉइंट भी वही है हमारे हिसाब से। तो C1 का पॉजिटिव
C1 का पॉजिटिव ए को लगा है, ठीक है। C3 का पॉजिटिव ए को लगा है, C3 का पॉजिटिव ए को लगा है, हाँ कि ना। देखो C1 का जो एंड C4 का पॉजिटिव ए को लगा, C4 का भी पॉजिटिव ए को लगा है, C4 का भी पॉजिटिव ए को लगा है, प्लस 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 C3 C4, ठीक है ना, समझ आ रहा है। C1 का पॉजिटिव ए को लगा है, C3 का पॉजिटिव ए को लगा है, C4 का पॉजिटिव ए को लगा है। ये नेगेटिव होगा, इंड्यूस होगा, यहां पे नेगेटिव इंड्यूस होगा, हाँ ना, यहां पे नेगेटिव इंड्यूस होगा क्योंकि ये डायरेक्टली नेगेटिव को कनेक्टेड है, तो ये नेगेटिव ही होगा। एंड ये डायरेक्टली नेगेटिव कनेक्टेड है, नेगेटिव, तो यहां पे ये पॉजिटिव होगा क्योंकि इधर से पॉजिटिव आ रहा होगा तो इधर जाएगा। बात समझिए, बात समझिए, ठीक है, बात समझिएगा। तो यहां पे C1 का जो नेगेटिव प्लेट है वो M को लगा है, C3 का जो नेगेटिव प्लेट है वो M को लगा है, C1 का नेगेटिव प्लेट M को लगा है, C3 का नेगेटिव प्लेट M को लगा है। लेट दिस पॉइंट बी M, ठीक है, बात समझ आ रहा है। देखो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, क्लियर ना भाई। बट देखो C4 का नेगेटिव प्लेट B को लगा, C4 का नेगेटिव प्लेट डायरेक्टली कहां जाके लगा, B को लगा है। बड़ा ही बात समझ रहे हो भाई, ये B को लगा है, B को लगा है, बात समझिए, ठीक है ना। मैं यहाँ पे ये ले लिया B, ठीक है, दिस इज B, ये पॉइंट B है, इसका जो नेगेटिव प्लेट है डायरेक्टली जाके B को लगा है, ठीक है ना। एंड ये जो M पॉइंट का जो पॉजिटिव देखो, M पॉइंट का जो ये M पॉइंट C2 का पॉजिटिव को लगा, C2 का जो पॉजिटिव है, C2 का जो पॉजिटिव है वो M को लगा है, प्लस एंड C2 का जो नेगेटिव है वो B को लगा, C2 का जो नेगेटिव है वो B को लगा। कुछ पता चल रहा है भाई, हाँ या ना। अब देखिए डायग्राम देखिए, अब क्या हो गया डायग्राम बताइए, बात समझ आ रहा है कुछ भाई। हमें A एंड B के बीच निकालना है, समझ रहे ना, हमें A एंड B के बीच निकालना है। तो A को लिया पॉजिटिव तो B को लूंगा नेगेटिव, तो मैं रीडायग्राम करके बता दिया आपको, देखिए बता दिया। तो ये देखो C1 का पॉजिटिव A को लगा है, C1 का पॉजिटिव A को लगा है, C3 का पॉजिटिव A को लगा है, C3 का पॉजिटिव A को लगा है, C4 का पॉजिटिव A को लगा है, C4 का पॉजिटिव A को लगाया हूं मैं, हाँ कि ना। देखो C1 का नेगेटिव M को लगा है, C1 का नेगेटिव M को लगा है, C3 का नेगेटिव M को लगा है, हाँ कि ना। C2 का जो पॉजिटिव है वो M को लगा है, C2 का पॉजिटिव M को लगा है, हाँ कि ना। C2 का जो नेगेटिव वो डायरेक्टली B को जाके लगा है, देखो लगा है। C4 का जो नेगेटिव वो डायरेक्टली B को जाके लगा है। कुछ समझ आ रहा है, हाँ कि ना। अब ये दोनों क्या है, पैरेलल, हाँ कि ना। अब ये दोनों क्या है, पैरेलल, समझ रहे ना। अब ये दोनों क्या है, पैरेलल, हाँ कि ना। चलिए तो ले लेते हैं, तो क्या लेंगे, C1 एंड C3 आर पैरेलल, C1 एंड C3 आर इन पैरेलल, बात समझ रहे हैं भाई। तो ये दोनों से बना लेट C डैश, राइट, रीडायग्राम करेंगे। तो ये मेरा A है, इधर लगा क्या C डैश, C डैश, इधर लगा C डैश, ये C डैश है, इधर लगा C4, C डैश को लगा कौन है, C डैश को लगा है C2, C डैश को लगा है C2, एंड ये C2 C4 जाके लगा है B को, ये प्लस ये माइनस। कुछ समझ आ रहा है भाई, कुछ समझ आ रहा है ना, कंफ्यूजन हो रहा है। आप ऐसे भी देखो कर सकते हो, आपको बोला गया था अगर एक कैपेसिटर का पॉजिटिव दूसरा का पॉजिटिव कनेक्ट होगा, एक का नेगेटिव दूसरा का नेगेटिव कनेक्ट होगा, वो दोनों पैरेलल लेंगे। देखो C1 का पॉजिटिव C3 का पॉजिटिव कनेक्ट है, C4 का भी पॉजिटिव कनेक्ट है, C1 का पॉजिटिव C3 का पॉजिटिव C4 का भी पॉजिटिव एक है, बट C1 का नेगेटिव C3 का नेगेटिव ही एक है, C4 का नेगेटिव एक को कनेक्टेड नहीं है। C1 का पॉजिटिव C3 का पॉजिटिव C4 का पॉजिटिव तीनों एक पॉइंट को कनेक्टेड है, बट C1 का नेगेटिव C3 का नेगेटिव के साथ ही कनेक्टेड है।
C4 का नेगेटिव कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए C4 ये दोनों के साथ पैरेलल नहीं है। सबका पॉजिटिव एक होगा, सबका नेगेटिव एक होने से ही पैरेलल होगा। ये दोनों का पॉजिटिव एक है, ये दोनों का ही नेगेटिव एक है, इसीलिए ये दो पैरेलल लिए, इसीलिए ये दोनों को पैरेलल लेके C' बनाए। अब ये दोनों इसके साथ सीरीज है, वो भी मैं क्या बताऊंगा, और एक मेथड में भी बताऊंगा, चार्ज डिवीजन लेके बताऊंगा आपको, ठीक है ना। 2-3 मेथड है इसको करने के लिए, ठीक है ना। तो देखो ये C' है, ये C2 है। अब ये दोनों क्या है, सीरीज है, तो मैं C' का वैल्यू क्या लूंगा, C' इक्वल्स टू C1 प्लस C3। C1 कितना दिया 1, C3 दिया है 1, तो 2 माइक्रोफैराड। C' आ गया 2 माइक्रोफैराड, एंड ये दिया है कितना 1 माइक्रोफैराड, ये दिया है 2 माइक्रोफैराड, एंड ये दिया है, ये आ गया मेरा 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब देखिए C' एंड C2 क्या है, सीरीज है। C' एंड C2 क्या है, सीरीज है। सो यहां पे हम ले लेंगे C' एंड C2 आर इन सीरीज, तो लेट ये आ गया C'। सो ये C', 1/C" क्या हो जाएगा ना, 1/C' प्लस 1/C2, तो ये C" क्या हो जाएगा, C2C' प्लस C', तो ये आंसर आ जाएगा C" का क्या ना, C2 कितना है 1, ये 2 है, तो 1 इंटू 2/2 प्लस 1, तो 2/3 माइक्रोफैराड। तो मैं इसको रीडायग्राम करूंगा, तो ये मेरा क्या आ जाएगा 2/3 माइक्रोफैराड, ठीक है ना। ये दोनों से जो बना सीरीज में, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा डायग्राम करके, ठीक है। रिप्लेस कर देते हैं, तो ये दोनों को मैंने रिप्लेस कर देना है, तो रिप्लेस कर दिया, तो इसको मैंने लिया, ए पॉइंट को कनेक्ट किया, एंड ये मेरा C4 है, C4 को मैंने कनेक्ट किया बी पॉइंट को, तो ये C4 है, ये C" है, ये ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है। अब बताइए ये दोनों कैसा है, पैरेलल है ना, ये दोनों कैसा है, पैरेलल है, हाँ कि ना। तो पैरेलल में क्या करेंगे, सिंपल एडिशन करेंगे, तो दैट C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, दोनों से बनने से नेट आ जाएगा, कितना आ जाएगा C4 प्लस C', हाँ कि ना, C4 प्लस C'। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अरे भाई मेरा C4 कितना है मेरा, C4 कितना है, C4 है मेरा 2 माइक्रोफैराड, हाँ कि ना, 2 माइक्रोफैराड, एंड C' आ गया 2/3 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पे आप यूज कर लेंगे, तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा मेरा, बताइए C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा ना, C4 2 प्लस 2/3, 2 प्लस 2/3, तो ये 3 2 6, 6 प्लस 2 8/3 माइक्रोफैराड। तो आंसर विल बी योर, आंसर कितना आ गया ना, C इक्विवेलेंट ऑफ द कैपेसिटेंस 8/3 माइक्रोफैराड। कुछ समझ आ रहा है भाई। अगर आपको बोलेगा चार्ज डिवीजन कीजिए, करेंगे, चार्ज निकालेंगे। आपको बोला गया जितना चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करेगा उतना चार्ज नेगेटिव में निकलना जरूरी है, हाँ कि ना। हमेशा चार्ज कहां से कहां जाता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो देखो इधर से अगर Q जाएगा, इधर जाएगा Q1, इधर जाएगा Q2, हाँ कि ना। अब देखिए इधर आया क्या Q1, यहां पे मिला। जब इधर से Q2 आएगा, इधर जाएगा Q2 का कुछ पार्ट, Q21, और आप Q3 ले लो, एंड इधर जाएगा Q4। ध्यान दो, Q1 इधर गया, Q से Q2 इधर आया, जब Q2 यहां पे आया, इधर Q3 गया, इधर Q4 गया। तो आप क्या कर लोगे, आप क्या कर लेंगे ना, मैं यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है ना। कलर अलग कलर में लिख ले रहा हूं। तो दिस Q2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q3 प्लस Q4, ठीक है ना। बट देखो जब यहां पे आएगा Q3 मिल जाएगा, ये दोनों में जो चार्ज जाएगा Q1 प्लस Q3 इधर जाएगा ना। ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनो। ये दोनों का जो नेट आया था C', देखो C' किसको लेके बना, C1 C3। ये दोनों का जो चार्ज है मिला के Q1 प्लस Q3 इधर जा रहा है ना। ये दोनों में जो चार्ज जा रहा है इसमें भी जा रहा है, सीरीज में चार्ज सेम होता है ना। हम लोग क्या किए रे, ये दोनों को पैरेलल लिए, फिर ये दोनों का जो आया उसको सीरीज लिए। सीरीज में क्या होता है, चार्ज सेम होता है,
ये दोनों का जो चार्ज है इसका चार्ज के साथ सेम है, सीरीज है। समझ रहे ना भाई? ना नहीं समझ रहे भाई? ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों का जो चार्ज है मिला के C2 में जा रहा है। देखो इधर से Q1 आया, इधर से Q3 गया, दोनों मिलके इधर जा रहा है। सीरीज में चार्ज सेम होता है, तो C डैश जो बना ये दोनों से पैरेलल, उसका चार्ज C2 के चार्ज के साथ सेम है, इसीलिए तो सीरीज है, हाँ कि ना? एंड C4 में कितना चार्ज आ रहा है? Q4। देखो इधर आएगा कितना, Q1 प्लस Q3 इधर आएगा प्लस Q4, Q1 प्लस Q3 प्लस Q4, Q3 प्लस Q4 क्या है? Q2। तो Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 क्या है? यहां पे Q1 Q2 क्या है? Q, तो आ गया Q। ऐसे डिवीजन करते हैं रे भाई चार्ज, समझ रहे हो ना? नहीं, ठीक है ना? कुछ कंफ्यूज नहीं होना। देखो ये दोनों कैसे पैरेलल हुआ, मैं आपको दो मेथड बताया। चार्ज अलग अलग जा रहे हैं दोनों में, दोनों का पॉजिटिव देखो एक पॉइंट को कनेक्टेड है, दोनों का नेगेटिव एक को कनेक्टेड है। मैं ऐसे बार बार आपको बोला, अगर सबका पॉजिटिव एक होगा, सबका नेगेटिव एक होगा, देन हम पैरेलल लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ठीक है ना? एक्सप्लेनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एक्सप्लेनेशंस याद रखेंगे प्लीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है? चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन में बोला है आपको फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस द एंड्स ए एंड बी, ठीक है ना? क्वेश्चन सही में, बस डायग्राम अलग है। पूछा एक ही बात है भाई कि टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन अक्रॉस द एंड्स ए एंड बी। तो ए को अगर हम लेंगे पॉजिटिव तो बी को लेंगे नेगेटिव। जहां पे जंक्शन है अलग नाम ले लेंगे, फिर ज्वाइंट करेंगे, कोशिश करेंगे। तो ये एक जंक्शन है, ए को लगा है तो ये ए ही है। ये एक जंक्शन है, बी को लगा है तो ये बी ही है। ये वाला पॉइंट एक जंक्शन है, ये वाला एक पॉइंट जंक्शन है। सो देखो ये जो ए है ये भी ए ही होगा, ये जो बी है ये भी बी ही होगा। क्यों 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 भाई क्यों? क्योंकि बीच में कुछ कैपेसिटर नहीं है, बीच में कुछ कैपेसिटर नहीं है। बात समझ रहे हो कि नहीं? देखो ये वाला देखो, ये वाला लाइन जो ए से वायर खींचे, ए का जो वायर डायरेक्टली देखो ये पॉइंट क्या बोलेगा? बात समझो, अगर मैं इसको एक्स पॉइंट लूंगा, इसको एन पॉइंट लूंगा, एक्स बोलेगा मैं ए को जानता हूं, ठीक है ना? लेट ऐसा हुआ, जो ए पॉइंट है ना वो मोदी जी है, ठीक है ना? ए जो है मोदी जी है, तो एक्स बोला मैं मोदी जी को जानता हूं, तो एन पॉइंट भी क्या बोला? मैं भी मोदी जी से डायरेक्ट कांटेक्ट में हूं, ठीक है ना? बात समझ रहे हो ना? अब बी बोला ठीक है ना? बी बोला कि मैं अमित शाह हूं, अमित शाह जी, ठीक है ना? अमित शाह जी, ठीक है? चलो इसको लेने से होता चलेगा यार, ठीक है ना? तो लेट में ये वाई लिया एंड ये पॉइंट एम लिया, तो वाई बोला मैं अमित शाह जी को जानता हूं, तो ये जो एम पॉइंट है, ये एम पॉइंट है, ये क्या बोला? मैं भी जानता हूं, क्योंकि ये भी देखो समहाउ डायरेक्टली कनेक्टेड है। समझ रहे हो ना? मैं ये बोल रहा हूं जो पॉइंट डायरेक्टली ए को कनेक्टेड है उसको ए ले लीजिए, जो पॉइंट डायरेक्टली बी को कनेक्टेड है उसको बी ले लीजिए, ठीक है ना? फिर ये डायग्राम करिए। देखो C1 का ये प्लेट, एक प्लेट ए को लगा है, C2 का एक प्लेट ए को लगा है, C3 का एक प्लेट ए को लगा। अब देखिए अच्छे से देखिए, एंड और एक बात, ये भाई पॉजिटिव है ना, तो ये पॉजिटिव होगा, ये पॉइंट भी पॉजिटिव होगा। ये अगर पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, देखो ये वाला पॉजिटिव, समझ रहे हो? ये डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, जो पॉइंट डायरेक्टली कनेक्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। आपको बोला गया बार बार, जो कंडक्टर, जो कैपेसिटर का कंडक्टर डायरेक्टली पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा, जो नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट होगा वो नेगेटिव बन जाएगा। सिंपल है भाई, ठीक है ना? इधर उधर नहीं सोचना है और, ठीक है? सो देखो वैसे ये देखो, ये वाला जो है ये नेगेटिव को कनेक्टेड डायरेक्टली, ये वाला जो है नेगेटिव को कनेक्टेड डायरेक्टली, तो ये नेगेटिव, ये वाला जो है नेगेटिव को कनेक्टेड है नेगेटिव। समझ रहे हो ना?
रीडायग्राम करते हैं। C1 का एक प्लेट A को लगा है, तो मैं ये A पॉइंट ले लिया, ये B पॉइंट ले लिया, यहाँ पे बैटरी लगा है, हाँ कि ना, बैटरी लगा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब C1 का एक प्लेट A को लगा है, C2 का भी एक पॉइंट A को लगा है, ठीक है ना, C2 का ये एक पॉइंट A को लगा है, ठीक है ना। C3 का भी देखो एक कंडक्टर A को लगा है। वैसे ही एंड देखो ये सब पॉजिटिव प्लेट है। वैसे ही C1 का एक प्लेट नेगेटिव को लगा है, दैट इज B को लगा है। C2 का एक प्लेट B को लगा है एंड C3 का एक प्लेट B को लगा है, जो कि नेगेटिव प्लेट है। हाँ कि ना रे भाई, कुछ समझ आ रहा है रे भाई। C1 का एक प्लेट पॉजिटिव को लगा है, C2 का एक प्लेट पॉजिटिव को लगा है, C3 का एक प्लेट पॉजिटिव को लगा है, एक प्लेट लगाया, एक प्लेट लगाया, एक प्लेट लगाया। C1 का नेगेटिव प्लेट एक प्लेट को जाके B को लगा है, हाँ कि ना। C2 का नेगेटिव प्लेट B को लगा है, C3 का एक प्लेट नेगेटिव को लगा है, B को लगा है, B को लगा है, B को लगा है, ठीक है, समझ रहे हैं भाई। तो अब ये तीन कैसा दिख रहा है, पैरेलल ना, तीन कैसे दिख रहा है, पैरेलल, हाँ कि ना। तो C1 C2 C1 एंड C3 आर इन पैरेलल। तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, ये सब C दिया है तो 3C। रीडायग्राम करेंगे, हो गया A, ये B, ये 3C इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट, आंसर। कुछ समझ आ रहा है रे भाई, नानी, ठीक है ना। सो आप क्या करेंगे, जो पॉइंट डायरेक्टली कनेक्ट होगा उसको वो पॉइंट का नाम एक दे देना। देखो ये पॉइंट A को डायरेक्टली कनेक्टेड है तो x इक्वल टू A है, ये पॉइंट डायरेक्टली कनेक्टेड है तो n इक्वल्स टू भी A है, ठीक है ना। तो C2 का एक प्लेट को मैं A को लेके लगाया, C3 का एक प्लेट को A को लेके लगाया, समझ लो ना, ऐसे खींच दिया, ठीक है ना, इसको ऐसे खींच दिया तो अपने आप बन जाएंगे पैरेलल, ठीक है ना। तो C1 का एक प्लेट पॉजिटिव दैट इज A को लगा है, वैसे ही C1 का C2 का एक प्लेट B को लगा है, C3 का एक प्लेट B को लगा है। सबका देखो, सबका पॉजिटिव प्लेट A को लगा है, सबका नेगेटिव प्लेट B को लगा है। सबका पॉजिटिव A को लगा है, सबका नेगेटिव A को लगा है। सबका पॉजिटिव एक होगा, सबका नेगेटिव एक होने से सब क्या होंगे, पैरेलल। तो पैरेलल लिया, आंसर निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है। सिमिलर देखो, यहां से यहां तक सिमिलर है, बस मैं यहां पे और एक एक्स्ट्रा लगा दिया, यहां पे थोड़ा एक्सटेंड करके B को यहां पे लगा के B को शिफ्ट कर दिया। तो ये आप खुद कर सकते हैं, ट्राई कर लीजिए, ठीक है ना। इसका आंसर मैं बताऊंगा नहीं, बट आप पॉज करके ट्राई कीजिए, मैं हिंट्स दे दूंगा, आप पॉज करके पहले ट्राई कर लीजिए, ठीक है ना। सो देखिए क्वेश्चन सही में, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस द एंड्स A एंड B। तो A को अगर बैटरी का पॉजिटिव लगा होगा, B को नेगेटिव लगा होगा, हाँ कि ना। तो देखो ये वाला पॉइंट प्लस है तो ये भी A है, ये भी A है एंड ये भी A है, हाँ कि ना, प्लस है। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है मेरा M पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्या हो गया M, ये तो B है ना, है कि ना। तो M पॉइंट को और कौन लगा है, ये वाला पॉइंट, हाँ कि ना, हाँ कि ना रे भाई, समझ रहे हो। देखो ये वाला पॉइंट A है तो ये A हो गया, ये वाला पॉइंट जो है M है तो ये Y है, तो Y इक्वल टू M, क्योंकि Y को M में जाके कनेक्ट किया गया है। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे C1 C2 C3 का एक एक प्लेट A को लगा है। C1 का ये वाला प्लेट A को लगा है डायरेक्टली, C2 का ये वाला प्लेट देखो A को लगा है, C3 का ये वाला प्लेट A को लगा है। वैसा ही C1 का ये वाला प्लेट जाके M पॉइंट को लगा है, B को नहीं लगा, B को नहीं लगा, M पॉइंट को लगा है।
C2 का ये वाला पॉइंट जाके M पॉइंट को लगा है, C3 का ये वाला पॉइंट M पॉइंट को लगा है। इसका मतलब ये है C1 का राइट वाला प्लेट, C2 का लेफ्ट वाला प्लेट, C3 का राइट वाला प्लेट का सेम पोटेंशियल है, सेम पोटेंशियल है, पोटेंशियल सेम है। दैट इज M पॉइंट को, एक जो कंडक्टर एक पॉइंट को कनेक्ट होंगे वो सभी का पोटेंशियल सेम होगा। समझ रहे, जरूरी है। अगर दो कंडक्टर एक पॉइंट को कनेक्ट है देन वो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, जरूरी है। समझ रहे हैं बात को। अब हम डायग्राम करेंगे। हमारे पास कितना पॉइंट है, ए है, एम है, बी है। ए है, एम है, बी है। ए पॉजिटिव को लगा है, बी नेगेटिव को लगा है। तो हमारे पास एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, तीसरा पॉइंट है एम। ठीक है। एम एंड बी में एक देखो एक कैपेसिटर है, जो एम एंड बी में एक कैपेसिटर है, मैं उसको पहले लगा दिया C4। ठीक है ना, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। C4 को मैंने पहले ले लिया एम एंड बी के बीच में, हमें निकालना ए बी के बीच में। समझ रहे हैं, हमें निकालना ए बी के बीच में। अब देखो C1 का एक टर्मिनल ए को लगा है, एक कैपेसिटर, एक कंडक्टर ए को लगा है, ये C1 लिया तो इसका एक ए को लगाया। C2 का भी वैसा ही एक ए को लगा है, C3 का भी वैसा ही एक ए को लगा है। ठीक है। C1 का एक पॉइंट देखो, एक कंडक्टर ए को लगा है, C2 का एक ए को लगा है, C3 का एक लगा है ए को। ठीक है। C1 का एक लगा है M को। ठीक है ना। C2 का एक लगा है M को, C3 का एक लगा है M को। आसान है ना, हाँ कि ना। देखिए C1 का M, C2 का एक लगा है M को, C3 का एक लगा है M को। C1 C2 C3 क्या है, पैरेलल है। फिर जो आएगा C4 के साथ क्या है, सीरीज है, हाँ कि ना। तो क्या हो जाएगा बताइए, ये तीनों, ये C है, ये C है, ये C है, ये भी C है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा ना, C1 C2 एंड C3, सॉरी यहाँ एंड C3 आर इन पैरेलल। तो बना लेट C डैश कितना होगा, C डैश इक्वल्स टू कितना होगा ना, C1 प्लस C2 प्लस C3 विच इज इक्वल्स टू कितना 3C। सो वी कैन रिप्लेस दैट इन अनदर डायग्राम, हाँ कि ना। तो हम रिप्लेस कर देते हैं इसको डायग्राम में और एक डायग्राम में। तो क्या हो जाएगा ना, ए लगा दिए, ए को रख दिए एंड यहाँ पे M पॉइंट ले लेंगे, यहाँ पे हमारा और एक कैपेसिटर एंड बी को लगा दिए। ये C4 है, ये C डैश है। समझ रहे हैं ना भाई, हाँ कि ना। तो C डैश कितना आया था मेरा, C डैश कितना आया था 3C, C4C। तो ये दोनों अभी सीरीज है, तो हमारा नया डायग्राम बन जाएगा ना, C इक्विवेलेंट आ जाएगा। एक आ गया मतलब C इक्विवेलेंट आ गया। समझ रहे ना, एक हमें लाना होता है, एक कैपेसिटर लाना होता है, C इक्विवेलेंट आ गया, C इक्विवेलेंट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ना, ये डायग्राम में C डैश एंड C4 आर इन सीरीज। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा ना, C डैश C4 बाई C डैश प्लस C4, डायरेक्ट याद रखेंगे ये फॉर्मूला। तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा ना, C डैश मतलब 3C, ये C, हाँ कि ना, इंटू C बाई 3C प्लस C 4C। तो ये आ जाएगा 3C बाई 4। आंसर आ गया कितना, 3C बाई 4। कुछ समझ आ रहा है रे भाई, हाँ कि ना कुछ डाउट हो रहा है रे भाई। अगर कुछ डाउट हो रहा है पूछ सकते हैं यार। आपको बस पॉइंट्स चूज करने, कौन सा पॉइंट डायरेक्टली कौन सा कंडक्टर को लगा है, कौन सा कैपेसिटर का कौन सा कंडक्टर को लगा है वो देखना है। जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ C1 का ये जो कंडक्टर है ए को लगा है, C2 का ये जो कंडक्टर है डायरेक्टली ए को लगा है, C3 का एक कंडक्टर ए को लगा है। C1 C2 C3 का एक कंडक्टर ए को लगा है। वैसे ही
C1 का एक लगा है M को, C2 का एक लगा है M को, C3 का ठीक है, C3 का एक लगा है M को। तो तीनों का एक एक कंडक्टर A को लगा है, तीनों का एक एक कंडक्टर M को लगा है। समझ लो ना। तो आपको ऐसे बोला गया तो अगर ये प्लस होगा तो ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस होगा, ये माइनस 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 होगा, इंड्यूस होगा, हाँ कि ना। एंड यहाँ पे ये माइनस है तो ये प्लस होगा। तो अगर चार्ज यहाँ पे आएगा Q तो इधर जाएगा Q1, इधर जाएगा Q2, इधर जाएगा Q3, फिर तीनों यहाँ पे आके मिलेंगे, इधर जाएगा Q तो Q4 इक्वल्स टू Q होगा, हाँ कि ना, विच इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। समझ रहे हैं भाई, हाँ कि ना। तो ये मेरा कुछ ऐसे अरेंजमेंट आएगा। तो ये 3 पैरेलल हुआ, फिर इसके साथ ये जो आएगा इसके साथ सीरीज हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसको भी आप खुद ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप खुद ट्राई कर सकते हैं, पॉज करके ट्राई कर लीजिए, आंसर बना लीजिए, बन जाएगा, अच्छा बात है। चॉकलेट खरीद के खुद खाना मेरे नाम पे, ठीक है। सो देखिए क्वेश्चन बोला है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन अक्रॉस द एंड्स एंड बी। सेम क्वेश्चन है, डायग्राम अलग है। तो ए को अगर हम लेंगे प्लस तो बी को लेंगे माइनस, हाँ कि ना। अब देखो जो ये पॉइंट डायरेक्टली किसको किसको कनेक्टेड है, ठीक है, डायरेक्टली किसको कनेक्टेड है, ये वाला कंडक्टर को, ये वाला कंडक्टर को, ये वाला कंडक्टर को, हाँ या ना। देखो बात समझो भाई, ध्यान से समझो, बात समझिएगा। ये प्लस है तो ये मेरा डायरेक्टली देखो, ये मेरा ए को कनेक्टेड है, ये भी मेरा क्या होगा, ए है, हाँ कि ना, प्लस है तो ये भी मेरा प्लस ही है, क्योंकि ये देखो C1 का ये वाला डायरेक्टली ए को कनेक्टेड है, C2 का ये वाला डायरेक्टली ए को कनेक्टेड है। मैं डायरेक्टली क्यों बोल रहा हूं पता है ना, क्योंकि उसी बीच में और कैपेसिटर नहीं है रे, और कुछ नहीं है, दैट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली, ठीक है। C1 का ये वाला जाके डायरेक्टली ए को लगा है, C2 का ये वाला जाके डायरेक्टली इस ए को लगा है, C3 का ये वाला कंडक्टर जाके डायरेक्टली ए को लगा है। वैसा ही देखो तीनों कैपेसिटर का एक एक प्लेट जाके ए को लगा है, तीनों कैपेसिटर का एक एक प्लेट जाके ए को लगा है। वैसे ही तीनों का देखो, इसका C1 का नेगेटिव जाके बी को लगा है, C2 का ये प्लेट जाके बी को लगा है, C3 का ये प्लेट बी को लगा है। तीनों का पॉजिटिव एक है, तीनों का नेगेटिव एक है, तो क्या होगा, पैरेलल, हाँ कि ना। तीनों का पॉजिटिव एक, तीनों का नेगेटिव एक होने से क्या होगा, पैरेलल। तो डी डायग्राम अगर करेंगे तो क्या करेंगे हम, ए बी C1, ठीक है, C2 C3। कुछ समझ आ रहा है, हाँ कि ना। C1 का ये वाला जाके डायरेक्ट ए को लगा है, जो कि पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। देखो C2 का ये जाके डायरेक्टली ए को लगा है। यहाँ पे लंबा सा वायर है रे, मैं छोटा कर दिया रे, और क्या फर्क पड़ेगा यार, ठीक है ना। मैं क्या किया, इसको डायरेक्टली ऐसे बेंड करके लगा दिया, इसको बेंड करके लगा दिया। सोचो ये वाला पॉइंट को लेकर डायरेक्टली ये जो लिया ना, इसको काट दिया, इसको बेंड करके यहाँ पे लगा दिया। एक ही बात है, मैं थोड़ा बचाया यार, ठीक है ना, बचाया, ये वायर बचाया, ये वाला को लेके मैं यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया। वैसे ही सबका देखो नेगेटिव वाला किसको लगा है, बी को लगा, समझ लो ना। सबका पॉजिटिव है, सबका नेगेटिव है, तो ये तीनों क्या हो जाएगा, पैरेलल, हाँ कि ना। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 C2 C3 आर पैरेलल, C1 C2 एंड C3 ऑल आर इन पैरेलल। तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो 3C। सही है भाई ना, कुछ प्रॉब्लम होगा, आपको बस देखना है रे। एंड हमेशा याद रखिए, अगर एक कैपेसिटर का, अगर इसका एक पॉइंट को लगा है, इसका भी एक पॉइंट को सेम पॉइंट, इसका भी सेम पॉइंट, तो आपको बोला गया कि अगर सभी कैपेसिटर का एक एक प्लेट एक पॉइंट को लगा है, एंड वो सभी का दूसरा प्लेट
और एक कॉमन पॉइंट को लगा है। ये सभी का एक एक प्लेट एक कॉमन पॉइंट ए को लगा है, ये सभी का दूसरा प्लेट और एक कॉमन पॉइंट बी को लगा है। तो सभी का एक एक प्लेट एक कॉमन पॉइंट एंड बाकी दूसरा प्लेट और एक कॉमन पॉइंट होने से वो सब पैरेलल होता है। इसका मतलब सबका पॉजिटिव टर्मिनल एक होगा, सबका नेगेटिव एक होगा, तो पैरेलल होगा। क्योंकि अगर आपके पास पॉजिटिव के पास अगर एक ऐसा तो कभी कैपेसिटर बनता नहीं ना, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों प्लस प्लस होने से कैपेसिटर थोड़ी बनेगा। एक अगर प्लस है तो दूसरे को माइनस होना जरूरी है, तभी जाके ये कैपेसिटर बनेगा ना, नहीं समझे? तो उस हिसाब से आप सोचेंगे पैरेलल कब होगा, जब सबका पॉजिटिव एक होगा, सबका नेगेटिव एक होगा। ये कुछ चीजें सोचेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए देखते हैं। बोला है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस across the ends A and B, ठीक है। A कहां पे है आपको दिख रहा होगा, B कहां पे है, मतलब A अगर पॉजिटिव को लगा है, B लगा है नेगेटिव को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार। जो प्लेट एक कैपेसिटर का जो प्लेट डायरेक्टली पॉजिटिव को लगा होगा वो प्लेट पॉजिटिव बन जाएगा, जो प्लेट डायरेक्टली नेगेटिव को लगा होगा वो नेगेटिव बन जाएगा। ये है डायरेक्टली C3 का ये वाला प्लेट को लगा है, डायरेक्टली C4 का, डायरेक्टली C1 का, ठीक है, C2 का। चारों कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट एक पॉइंट को लगा है, दैट इज ए। चारों कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट एक पॉइंट को लगा है, ए पॉइंट। ये बी है, ये भी बी होगा, ये भी बी होगा, ये भी बी होगा, ये भी अरे कुछ है कि इसके अंदर कुछ है कि इसका मतलब ये पूरा नेगेटिव है रे भाई, ये पूरा नेगेटिव ही है, समझ रहे हैं? तो देखो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो ये प्लेट भी नेगेटिव, ये प्लेट भी नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। हाँ कि ना रे, कुछ समझ आ रहा है रे भाई? ये डायरेक्टली देखो जाके कहाँ लगा है, बी को। ये वाला डायरेक्टली जाके लगा है बी को, ये वाला डायरेक्टली जाके लगा है बी को, है कि ना। ये वाला देखो डायरेक्टली जाके लगा है बी को, ये वाला देखो, ये वाला डायरेक्टली जाके लगा है बी को। सबका देखो, सबका पॉजिटिव ए को लगा है, सबका नेगेटिव बी को लगा है कि ना। चलो रीडायग्राम कर लेते हैं। C1, C2, C3, C4। C1 का पॉजिटिव ए को लगा है, C2 का पॉजिटिव ए को लगा है, C3 का पॉजिटिव ए को लगा है, C4 का पॉजिटिव ए को लगा है, C1 का नेगेटिव ए को बी को लगा है, C2 का नेगेटिव बी को लगा है, C3 का नेगेटिव बी को लगा है, C4 का नेगेटिव बी को लगा है। तो ये C1, ये C2, ये C3, ये C4 भाई सब भी क्या दिया है, C दिया है कि ना, C दिया है। सब कैसा है रे भाई, सब कैसा है, कैसा देख रहा है सब? सबका पॉजिटिव एक, सबका नेगेटिव एक होने से क्या होगा, किस टाइप का कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल, हाँ कि ना मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? ठीक है भाई, मैं फिजिक्स को लेके, ठीक है, बाकी जो भी बोलता हूँ झूठ होता है, ठीक है ना। तो फिजिक्स सच बोल रहा हूँ, ठीक है ना, झूठ मत मानना। तो यहाँ पे चारों क्या हो जाएगा ना, C1, C2, C3 एंड C4 ऑल आर इन पैरेलल, हाँ या ना कुछ झोल झाल लग रहा है रे, समझ आ रहा है ना भाई, हाँ कि ना। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, कितना हो जाएगा, C 4C। कुछ समझ आ रहा है? सबका पॉजिटिव एक, सबका नेगेटिव एक होने से पैरेलल, सबका पॉजिटिव एक, सबका नेगेटिव एक होने से पैरेलल, सबका
सभी का जितना भी कैपेसिटर है, ठीक है, जो कैपेसिटर का एक एक प्लेट एक कॉमन पॉइंट को लगा होगा एंड वो सभी कैपेसिटर का ही, देखो बात समझो, जो कैपेसिटर का एक एक प्लेट एक कॉमन पॉइंट को लगा होगा वो सभी कैपेसिटर का अगर दूसरा प्लेट और एक कॉमन पॉइंट को लगा होगा वो सब पैरेलल होते हैं। लेट मैं बोलूंगा C1 C2 C3 C4 C5 है, 5 कैपेसिटर है, पांचों का एक एक प्लेट एक कॉमन पॉइंट ए को लगा है, बाकी जो दूसरा प्लेट है एक कॉमन पॉइंट एम को लगा है। इसका मतलब बाकी सब क्या है, सभी के सब क्या है, पैरेलल है। सबका एक एक प्लेट एक कॉमन पॉइंट को लगा होगा, दूसरा प्लेट और एक कॉमन पॉइंट को लगा होगा, तो सब पैरेलल होते हैं, ठीक है। यहां पे आपको चार्ज भी पूछ सकता है भाई, देखो यहां पे अगर Q चार्ज आएगा इधर Q निकलेगा एंड Q इक्वल्स टू क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 बटेगा भाई, चारों तरफ बटेगा थोड़ा थोड़ा करके। पोटेंशियल सेम होगा, पोटेंशियल सेम होता है, इसका V इसका V इसका V इसका V, हाँ कि ना, बात समझ रहे ना। पोटेंशियल पैरेलल में सेम होता है, चार्ज अलग होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा ये सब। अभी इसको ट्राई करें, क्वेश्चन क्या दिया है ना, फाइंड द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द combination across the ends A and B, ठीक है, A and B। तो A अगर आप A पॉइंट को अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट किए हैं, B को क्या किए होंगे, नेगेटिव में कनेक्ट किए होंगे, हाँ कि ना। तो A को अगर मैं पॉजिटिव लूंगा, B को लूंगा नेगेटिव। सो देखिए ये पूरा नेगेटिव है क्योंकि बीच में और कुछ है नहीं, तो ये वाला पॉइंट नेगेटिव, ये वाला पॉइंट नेगेटिव, ये वाला पॉइंट नेगेटिव, है कि ना, बात समझिए। अब देखो लेट मैं ये पॉइंट को लिया M पॉइंट, ठीक है ना। अब देखो C4 का ये वाला जो प्लेट है वो B को कनेक्टेड डायरेक्टली, C3 का ये जो प्लेट है वो B को कनेक्टेड डायरेक्टली, C2 का ये जो प्लेट है वो भी B को कनेक्टेड जाके डायरेक्टली। C2 C3 C4 का एक एक प्लेट B को लगा है, मैं लगा देता हूं पहले, ठीक है ना। सो लेट ये मैं B लिया, ये लिया A, ठीक है, इसको पॉजिटिव लिया हूं, इसको नेगेटिव लिया हूं, ठीक है। तो क्या बोला है, C2 C3 C4 का एक एक प्लेट B को लगा है एंड जो लगा है वो नेगेटिव है भाई, क्योंकि B नेगेटिव है। तो ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है। अब देखो C4 का एक प्लेट M को लगा है, C3 का एक प्लेट M को लगा है, C2 का एक प्लेट M को लगा है, हाँ कि ना। तो मैंने क्या किया, देखो M एंड A के बीच एक कैपेसिटर है A C1, ठीक है ना, तो मैंने C1 ले लिया, ये M पॉइंट ले लिया, तो ये C1 ले लिया, ये प्लस माइनस, ठीक है। तो फिर M पॉइंट को क्या है, M पॉइंट को C2 का एक प्लेट, C3 का एक प्लेट, C4 का एक प्लेट लगा। देखिए ध्यान दीजिए, मैं डायग्राम जो किया उस पर ध्यान दीजिए, उस पर फोकस कीजिए, ठीक है ना। तुम्हारा ध्यान इधर होना चाहिए, ठीक है, तुम्हारा फिजिक्स इधर चल रहा है, ठीक है ना। सो देखिए, तो C1 का एक प्लेट लगा है M को और एक प्लेट लगा है A को, एक प्लेट M को, एक प्लेट M को और एक लगा है A को, ठीक है, बात समझिए। C4 का एक प्लेट M को लगा है, C3 का एक प्लेट M को लगा है, C2 का एक प्लेट M को लगा है। वैसा ही C2 का एक प्लेट B को लगा है नेगेटिव टर्मिनल, C4 का एक लगा है B को, C3 का एक लगा है B को। ये तीन क्या हो गया, पैरेलल, है कि ना। आपको A एंड B के बीच निकालना है, तो ये तीन आ जाएगा पैरेलल, इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे C2 C3
and C4 are in parallel. So these will be replaced by C dash, so equal to C dash. तो C dash क्या हो जाएगा, C2 प्लस C3 प्लस C4 विच विल बी इक्वल टू C दिया है तो 3C है कि ना। फिर इसके साथ लेंगे सीरीज, ठीक है। तो इसको अगर हम रीडायग्राम कर लेंगे क्या हो जाएगा, एक ये C डैश, ये C1 सॉरी ये C1, ये A एंड ये लगा है B को, ये है बीच में M पॉइंट। अभी ये कुछ काम का नहीं है, ठीक है ना, अभी ये किसी भी काम का नहीं है। तो ये C1 C डैश अब क्या हो जाएगा, सीरीज। तो ये C1 एंड C डैश आर इन सीरीज एंड बनाएगा ये C इक्विवेलेंट। तो C1 C डैश बाई C1 प्लस C डैश। तो ये C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, C1 कितना है भाई मेरा, C है, हाँ कि ना, C है। एंड C डैश कितना आया मेरा, 3C ये C, तो ये 3C C बाई 4C, तो ये 3C बाई 4। तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा कितना, 3C बाई 4। एंड अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो ये एक ही आएगा, दैट इज C इक्विवेलेंट B। कुछ समझ आ रहा है, हाँ या ना रे भाई, ना कुछ डाउट हो रहा है, कंफ्यूज नहीं होना है भाई, कंफ्यूज हुआ गया, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कंफ्यूज ना हो के हर चीज़ें करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे सब कुछ सही होगा। दिमाग है तो लगाना है भाई, नहीं होता तो थोड़ी बोलता आप, ठीक है। देखो दिमाग है, आप लोग अपना दिमाग लगाइए प्लीज, हाँ। एंड देखो ये आपको क्वेश्चन बोला है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस द एंड्स ए एंड बी। इसका मतलब ए अगर पॉजिटिव होगा तो बी होगा नेगेटिव, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस द एंड ए एंड बी, ठीक है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे भाई, ठीक है। अब बात देखिए, अगर मैं ए को पॉजिटिव लूंगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, बी को नेगेटिव लूंगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। देखो ये जो पॉइंट है मैंने लिया M, क्यों लिया M, क्योंकि ये जो जंक्शन है ना तो B को लगा है ना तो A को लगा है। ये जो जंक्शन है ना तो B को लगा था ना तो A को, इसीलिए मैं इसको अलग लिया, अलग पॉइंट लिया, ठीक है ना, सही, ठीक है ना। अब देखिए जो C5 का ये जो प्लेट है ए को लगा है, C2 का जो ये प्लेट है वो भी ए को लगा है, C3 का जो ये प्लेट है वो भी ए को लगा है, C1 का जो ये प्लेट है वो भी ए को लगा है। मतलब C1 C3 C5 C2 का एक एक प्लेट ए को लगा है। मैं डायग्राम बनाता हूं, आपको समझ आ जाएगा। ए पॉइंट लिया, ठीक है, बात समझिएगा। इधर C1 लगा है, इधर C2 लगा है, C1 लगा है, C2 लगा है। ये दोनों का देखो देखो बात समझो, ये तीनों का चारों तो एक पॉइंट को लगा है, बात समझो। मैं यहां पे ले लिया C3, यहां पे ले लिया C5, C3, ये C1, ये C2, कुछ ऐसे लिया मैंने।
C1 का ए को लगाया, C3 का ए को लगाया, C5 को ए को लगाया, C2 का एक लगाया। मैंने क्या किया, ये जो वायर ना इसको बस ऐसे बेंड करके लाके यहाँ पे लगा, ये जो वायर है इसको बेंड करके यहाँ पे लगा दिया, इसको ऐसे बेंड कर दिया, इसको ऐसे बेंड कर दिया, समझ रहे हो। इसको बस मैंने क्या किया, इसको ऐसे बेंड किया, इसको भी वैसे बेंड किया, और कुछ नहीं, ठीक है ना, बात समझ आ रहा है। अब देखो C3 का जो ये प्लेट है M को लगा है, C5 का जो ये प्लेट है M को लगा है। तो अब देखेंगे ये क्या हो जाएगा रे भाई, ये मेरा आप देखेंगे ये प्लस है, तो ये मेरा प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, क्योंकि देखो ये सब डायरेक्टली ए को लगा है। जो प्लेट पॉजिटिव को डायरेक्टली लगा होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, है कि ना। तो देखो ये C1 का ये वाला प्लेट ए को लगा था, पॉजिटिव हो गया, ये ए को लगा था, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, समझ रहे ना भाई, ना कुछ डाउट हो रहा है भाई, ठीक है। अब देखो प्लस 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 प्लस, अब देखो ये C3 का ये वाला प्लेट M को लगा है, C5 का ये वाला प्लेट M को लगा है। M ले लिया मैंने, बीच में M है, M ले लिया, ठीक है। अब वैसे ही देखिए C1 का और एक जो पॉइंट है वो जाके कहाँ लगा है, B को, हाँ ना, ठीक है ना। एंड ये जो C4 C6 है, C4 का एक M को लगा है, C6 का एक M को लगा है, C4 C6, एंड C4 का एक पॉइंट लगा है B को, C6 का एक पॉइंट लगा है B को। नया अरेंजमेंट समझ आया, नया अरेंजमेंट समझ आया। देखो C1 का ये वाला ए को लगा था, मैंने ये वाला प्लेट लेके ए को लगाया। C3 का एक प्लेट ए को लगा था, डायरेक्टली देखिए ए को लगाया। C5 का ए को लगा था, ए को लगाया। C2 का ए को लगा था, ए को लगाया। C1 का दूसरा प्लेट बी को लगाया, देखो बी को लगा है, बी को लेके लगाया। C2 का दूसरा प्लेट बी को लगा है, ठीक है ना। C3 का जो दूसरा प्लेट वो M को लगा है, C3 का जो दूसरा प्लेट है वो M को लगा है। C5 का जो दूसरा प्लेट है वो M को लगा है। C4 का जो दूसरा प्लेट है वो M को लगा है। C6 का एक प्लेट M को लगा है, एंड और एक प्लेट माइनस को लगा है। तो ये माइनस, ये माइनस, ठीक है ना। तो ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस। अब गौर से देखेंगे आपको पता चलेगा, C3 C5 पैरेलल, C4 C6 पैरेलल, हाँ कि ना। C3 C5 पैरेलल, C4 C6 पैरेलल, हाँ कि ना। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे ना, C3 एंड C5 आर इन पैरेलल, तो इसको ले लिए C डैश, तो C डैश क्या आ जाएगा, C3 कितना है 12C, ये 6C, 12 + 6 कितना 18C, ठीक है। एंड C4 C6 आर इन पैरेलल, C4 एंड C6 आर इन पैरेलल, तो बना लेट C डबल डैश, तो C डबल डैश क्या हो जाएगा ना, C4 + C6, ये क्या है भाई C3 + C5, हाँ कि ना। तो ये कितना हो जाएगा 3C + 6 से, 3C + 6 कितना ना 9C। तो ये दो पैरेलल हो गया, ये दो पैरेलल हो गया। अभी फिर से नया डायग्राम बनाएंगे, ये दोनों को रिप्लेस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा डायग्राम ना, इधर है मेरा C1 रखा, इधर है मेरा C डैश, इधर है मेरा C डबल डैश, ठीक है, एंड इधर है मेरा C2। तो ये मेरा B, ये मेरा A, ये प्लस, ये माइनस, तो ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस माइनस, प्लस माइनस, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, सीरीज ना, ठीक है। ये दोनों क्या है, अब दिख रहा है ना, सीरीज है, हाँ कि ना। बात समझ रहे हो भाई ना, कुछ गलत मतलब क्या डाउट हो रहा है। मैंने क्या किया, देखो मैंने बस ये पॉइंट को M लिया, फिर देखा कौन सा कैपेसिटर का प्लेटे M को लगा है, कौन सा कैपेसिटर का प्लेटे A को लगा है, एंड कौन सा प्लेट B को लगा है। जो प्लेट A को लगा था मैं वो A को लगा दिया, जो M को लगा था वो M को लगा दिया, जो B को लगा था वो B को लगा दिया,
मुझे आसान हो गया, पता चल जा रहा है कि कौन सा सीरीज है कौन सा पैरेलल है। मैं अगर ऐसे देखूंगा, ये डायग्राम ना बना के देखूंगा, मुझे पता थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है मेरे को, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, ये डायग्राम से नया डायग्राम बनाया, रिफॉर्म किया उसको, एंड देन मैं प्रोसीड किया। तो अभी ये दोनों क्या है मेरा सीरीज। तो दिस सी डैश एंड सी डबल डैश आर इन सीरीज, है कि ना, सीरीज। एंड लेट ये बना सी ट्रिपल डैश। तो सी ट्रिपल डैश क्या होगा, सी डैश सी डबल डैश बाई सी डैश प्लस सी डबल डैश। तो सी ट्रिपल डैश क्या हो जाएगा मेरा, ये दोनों क्या हो जाएगा ना, ये 18C 9C, तो 18C 9C बाई 18 प्लस 9, ठीक है। तो 18 प्लस 9 कितना, 27C, ठीक है। तो ये C कैंसिल हो जाएगा, फिर आप 9 3 जा, ठीक है, फिर 6C, ये आ जाएगा 6C, समझ रहे ना, ये 9 3 ये 3 6, ठीक है, तो 6C आ जाएगा। तो ये दोनों मिलके क्या आ गया मेरा 6C, ठीक है। तो अभी फिर से मैं नया डायग्राम बनाऊंगा, तो मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। देखो मैं क्या करूँगा, बस इसको रिफॉर्म कर दूंगा, इसको रिफॉर्म कर दूंगा, यहाँ पे कर लेता हूँ। तो देखो ए था, ए रखा, एंड ए के ऊपर था C1 जो कि अभी भी है, एंड इधर मेरा बी था, बी रखा, एंड नीचे था मेरा C2 रख लिया, एंड यहाँ पे जो मेरा आया C ट्रिपल डैश आया, C ट्रिपल डैश आया, C ट्रिपल डैश कितना आया, 6C आया, 6C आया, समझ रहे ना, 6C आया, ठीक है ना कुछ डाउट हो रहा है भाई। देखिए अभी क्या हो जाएगा, ये C1 कितना दिया है C, C2 दिया है 2C, तो ये दिया है C, ये दिया है 2C, तो ऑल आर इन पैरेलल, है ना। C1 C ट्रिपल डैश एंड C2 ऑल आर इन पैरेलल, C1 C2 एंड C ट्रिपल डैश, ठीक है ना, ऑल आर इन पैरेलल, ठीक है ना, पैरेलल। तो पैरेलल होने से क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट आ जाएगा, C इक्विवेलेंट आ जाएगा कितना ना, C1 प्लस C2 प्लस C ट्रिपल डैश। तो C1 कितना है C, ये 2C, ये 6C, तो ये 9C आंसर। तो ये पूरा का आंसर कितना आ जाएगा, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 9C। स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ले लीजिए यार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ नहीं भाई, आपको बस जॉइंट्स ढूंढने हैं, और जॉइंट्स एक का आपका सेम पोटेंशियल की तरह काम करता है। ये जॉइंट्स में पहले से बोला, ये जॉइंट्स जो है सेम पोटेंशियल की तरह काम करेगा। जो कंडक्टर, ठीक है ना, रेस्पेक्ट, देखो ये C3 का ये कंडक्टर M को लगा है, C5 का ये कंडक्टर M को लगा, तो मैं उस हिसाब से ज्वाइन किया। तो जो कंडक्टर जो पॉइंट को कनेक्ट होगा बस वहां पे रीअरेंज करना है। अब देखो C1 का A को लगा था, C3 का A को लगा था, C5 को A को लगा था, C2 का A को लगा था, तो मैंने सबका एक एक प्लेट को A को लगाया। बट देखो C1 C2 का जो और एक एक प्लेट है वो B को लगा, M को नहीं लगा। C3 C5 का एक एक प्लेट M को लगा, तो C3 C5 का एक एक प्लेट A को लगा है और एक एक प्लेट M को लगा है, एक एक प्लेट A को लगा है और एक एक प्लेट M को लगा है। तो उस हिसाब से मैं अरेंज करके करूंगा, ठीक है। ले लिए स्क्रीनशॉट, ये भी ले लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। होप आपको समझ आ रहा है यार, ठीक है, समझ आ रहा है बोल के इतना दूर आप पेशेंसली देख रहे हैं, ठीक है ना। एंड नहीं समझ आ रहा है भाई गाली मत करना प्लीज़, हाँ, ठीक है। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस across the ends A and B। तो A एंड B में बैटरी लगा, इसका मतलब A एंड B में बैटरी लगा, तो A अगर पॉजिटिव टर्मिनल को लगा होगा तो पॉजिटिव होगा, B नेगेटिव टर्मिनल को लगा होगा तो B नेगेटिव होगा, ठीक है ना। सो अब बात देखिए, ये वाला देखो, ये वाला पॉइंट पॉजिटिव, ये वाला पॉइंट नेगेटिव। अब ये वाला पॉइंट, जो बात समझिए, जो प्लेट को डायरेक्टली कनेक्ट होगा
देखिए ये वाला पॉइंट ना 3 कैपेसिटर का एक एक प्लेट को डायरेक्टली कनेक्टेड। बट देखिए ये वाला एक जंक्शन है जो कि ए बी को कनेक्ट नहीं है, तो मैंने इसको अलग से नाम लिया एम, ठीक है। एंड ये अगर एम होगा, लेट ये एन लिया मैंने, एंड एम एंड एन दोनों एक ही है क्योंकि एक इसी लाइन में और कुछ नहीं है, तो एम जो है एन भी वही है, ठीक है ना। सो देखो क्या है, मैंने क्या किया, ये पॉजिटिव होगा तो ये देखो ये पॉजिटिव होगा क्योंकि डायरेक्टली ये प्लस को लगा है, ये भी प्लस को लगा है तो ये प्लस होगा, ये भी प्लस को लगा है तो ये प्लस होगा, तो दूसरा वाला माइनस होगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये डायरेक्टली देखो माइनस को लगा है, ये वाला प्लेट देखो डायरेक्टली माइनस को लगा है बी को, ये वाला प्लेट देखो डायरेक्टली बी को लगा है, माइनस होगा। ये तीनों का पॉजिटिव एक है बट ये तीनों का नेगेटिव एक नहीं है, ये तीनों का पॉजिटिव एक है। देखो तीनों का पॉजिटिव एक है, C1 का पॉजिटिव यहां पे है, C4 का पॉजिटिव यहां पे है, C3 का पॉजिटिव यहां पे है, बट तीनों का नेगेटिव एक नहीं है। देखो C1 का नेगेटिव M पे है, C4 का नेगेटिव M पे है, बट C3 का जो नेगेटिव है वो B पे है। देख रहे ना, ये तीनों का C1 C4 C3 का पॉजिटिव एक है, बट C1 C4 का नेगेटिव एक है, बट C3 का नेगेटिव दूसरा जगह पे है। तो यहां पे कितना पॉइंट है, A है, M है, N है, B है। तो हम रीडायग्राम करते हैं। तो ये मैंने A पॉइंट लिया, ये मैंने B पॉइंट लिया, तो ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव। अब बताइए A को कौन कौन लगा है, C1 C4 C3 का एक एक प्लेट लगा है, तो मैं C1 का एक प्लेट A को लगाया, C4 का एक प्लेट A को लगाया, C3 का एक प्लेट A को लगाया। ठीक है, जो कि प्लस प्लस वाले हैं। C3 का और एक प्लेट कहां पे लगा है, B को। आंख बंद करके लगाओ B पे, देखो हाँ कि ना, बात समझो। C3 का जो दूसरा प्लेट है नेगेटिव वाला कहां पे लगा है, B को लगा है, हाँ कि ना। अब देखो C1 का जो दूसरा नेगेटिव प्लेट है वो लगा है M को, मतलब M यहां पे कहीं पे एक है, हाँ कि ना, M यहां पे कहीं पे एक है। C1 का नेगेटिव M को लगा है, C4 का नेगेटिव M को लगा है, हाँ कि ना। फिर ये M लगा है N पॉइंट को, हाँ कि ना। अब देखो C2 का एक प्लेट लगा है N को और एक प्लेट लगा है B को, ठीक है। C5 का एक प्लेट लगा है N को और एक प्लेट लगा है B को, एक लगा है N को, ये लगा है N को। कुछ समझ आ रहा है, कुछ समझ आ रहा है भाई, हाँ कि ना, हाँ कि ना, कुछ समझ आ रहा है। तो मैं इसको अगर अच्छे से और एक डायग्राम करूं तो क्या करूं, कैसे करूं, देखो बॉक्स कर लिया, नीचे C3 नीचे C3, हाँ कि ना। ऊपर कौन है, देखो यहाँ पे कौन है ना, यहाँ पे ठीक है, ये B। होप आपको समझ आ रहा है। तो ये मैंने, ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया भाई, ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया। तो ये क्या हो जाएगा ना, C1, ये हो जाएगा C4, ये हो जाएगा C2, ये हो जाएगा C5। तो ये जो पॉइंट है M है, ये जो पॉइंट है N है, ये जो पॉइंट A को देखो ये कनेक्टेड है A को, ये A को, हाँ कि ना। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल, हाँ कि ना। C1 C4 क्या हो जाएगा, C1 C4 क्या हो जाएगा, पैरेलल। देखो C1 का पॉजिटिव C4 का पॉजिटिव एक है, C1 जिसका अगर कैपेसिटर का पॉजिटिव है एक होगा, नेगेटिव वाला एक होगा, तो पैरेलल होगा। ये तीनों का पॉजिटिव एक है, तीनों का पॉजिटिव एक है, तीनों का पॉजिटिव एक है, बट तीनों का नेगेटिव एक नहीं है, ये दोनों का ही नेगेटिव एक है, ये दोनों का ही नेगेटिव एक, इसीलिए ये दो पैरेलल, समझ रहे। वैसा ही ये दोनों का पॉजिटिव एक है एंड नेगेटिव एक है, इसीलिए ये दो पैरेलल।
तो C1 C4 पैरेलल, C2 C5 के साथ पैरेलल, समझ रहे, C2 C5 के साथ पैरेलल, C2 C5 के साथ पैरेलल। फिर नया डायग्राम बनाएंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, C1 एंड C4 आर पैरेलल, लेट C डैश बना, तो C डैश क्या बनेगा, C1 कितना है C, C4 कितना है 2C, तो C1 प्लस C4 इक्वल्स टू C प्लस 2C 3C है कि ना। एंड C2 एंड C5 पैरेलल, C2 एंड C5 आर पैरेलल है कि ना, आर पैरेलल, तो लेट बना C डबल डैश, तो C डबल डैश क्या हो जाएगा ना, C2 प्लस C5 विच इज इक्वल्स टू 2C प्लस 4C 6C है कि ना, 6C। तो नया डायग्राम बनाएंगे, नया डायग्राम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को C डैश रिप्लेस करेंगे, ये दोनों को C डबल डैश रिप्लेस करेंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ही एक छोटा सा डायग्राम कर लेता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ। तो ये मेरा क्या हो जाएगा ना, ये C डैश हो जाएगा, ये मेरा C डबल डैश हो जाएगा, ये गया इधर, ये यहाँ पे लगा है, ये मेरा B पॉइंट है, ये मेरा A पॉइंट है, ये मेरा C3 है। ये दोनों क्या हो जाएगा सीरीज है कि ना, ये दोनों सीरीज। अब ये दोनों को सीरीज ले लेंगे, ये दोनों को सीरीज लेने से क्या हो जाएगा, C डैश एंड C डबल डैश आर सीरीज है कि ना, C डैश एंड C डबल डैश आर इन सीरीज, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ भाई, C डैश एंड C डबल डैश आर इन सीरीज, ठीक है ना, एंड C डबल डैश आर इन सीरीज। तो क्या हो जाएगा, लेट ये C ट्रिपल डैश हो गया। तो ये डायग्राम को फिर रिफॉर्म कर लेते हैं, ये डायग्राम को रिफॉर्म कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, C डबल डैश C डैश के बगल में हम क्या लिख लेंगे, दोनों के बदले C ट्रिपल डैश लिख लेंगे है कि ना। तो मैं दिखाता हूँ डायग्राम। सो देखो यहाँ पे C डैश C डबल डैश था, तो ये कितना था मेरा 3C, ये था मेरा 6C, दोनों सीरीज में लेके मैं C ट्रिपल डैश बनाया, C ट्रिपल डैश। तो ये दोनों को रिप्लेस करूंगा मैं किस में, C ट्रिपल डैश में, समझ रहे ना, ये दोनों को रिप्लेस करूंगा किस में, C ट्रिपल डैश में। तो ये C ट्रिपल डैश कितना आ जाएगा ना, C ट्रिपल डैश इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ना, C डैश C डबल डैश बाई C डैश C डबल डैश का प्लस। तो ये कितना आ जाएगा, C डैश कितना था, C डैश आया था 3C, C डबल डैश आया था 6C, तो ये 3C इंटू 6C डिवाइडेड बाय 9C, समझ रहे ना। तो ये 3 ये 2, समझ, 3C कैंसिल, ये 3 होगा, तो ये 3 2, तो ये C ट्रिपल डैश क्या आ जाएगा 2C। एंड ये C3 कितना है, C3 कितना है मेरा, C3 कितना है C, ये C3 है ना, तो यहाँ पे C3 था ना, तो ये C3 कितना है C। अब ये दोनों क्या है, अब ये दोनों क्या है पैरेलल, ठीक है ना। तो ये C ट्रिपल डैश एंड C3 आर इन पैरेलल। तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा ना, C ट्रिपल डैश प्लस C3, तो 2C प्लस C 2C प्लस C 3C आंसर। ये पूरा अरेंजमेंट का आंसर कितना आ गया, A B के बीच में 3C। समझ रहे हैं भाई, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिए, इसका भी ले लीजिए, चलिए ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, PMT में आ चुका है ये, ठीक है, बहुत अच्छा, बोर्ड में भी आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखिए यार, ब्लैक पेन खत्म हो गया यार, चलो कोई नहीं। देखो तो बोला है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस द एंड्स A and B, find the equivalent capacitance across the ends A and B। A and B के बीच में टोटल कैपेसिटेंस निकालिए बोल रहे हैं, ठीक है, निकालेंगे। चलिए, तो अगर A लगा होगा बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को, तो B लगा होगा नेगेटिव टर्मिनल को। कितना जंक्शन है,
ऐसा जंक्शन बताइए जो ए को ना तो कनेक्ट होगा ना तो बी को कनेक्ट होगा। ये वाला देखिए, बीच में कैपेसिटर है, तो ये लेट एम है, ये लेट एन है। ठीक है, तो समझ आ रहा है? देखिए अब यहां पे बात आया, ये वाला देखो पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये वाला डायरेक्टली C1 को लगा है प्लस, ये वाला भी देखो डायरेक्टली जाके प्लस को लगा है, ये वाला प्लेट, ये वाला भी प्लेट डायरेक्टली प्लस को लगा है। मतलब C1 का एक प्लेट ए को लगा है डायरेक्टली, C2 का एक प्लेट ए को लगा है डायरेक्टली, C6 का एक प्लेट ए को लगा है डायरेक्टली। ठीक है, C1 C2 C6 का एक एक प्लेट ए को लगा है। C1 का जो नेगेटिव प्लेट है वो लगा है एम पॉइंट को, C1 का नेगेटिव प्लेट एम पॉइंट को, C2 का नेगेटिव प्लेट एम पॉइंट को। वैसे ही C6 का जो नेगेटिव प्लेट है वो लगा है एन पॉइंट को। समझ लेना, ये दोनों का देखो, ये दोनों का पॉजिटिव एक है, नेगेटिव एक है। हमारा काम ये है जिसका पॉजिटिव एक होगा एंड नेगेटिव भी एक होगा, पॉजिटिव भी एक होगा नेगेटिव भी एक होगा, वो सबको पैरेलल लेना है। देखो C1 का पॉजिटिव ए को लगा है, C2 का पॉजिटिव ए को लगा है, C1 का नेगेटिव एम को लगा है, C2 का नेगेटिव एम को लगा है, तो ये दोनों पैरेलल, पता चल गया। हम जब तक री डायग्राम नहीं करेंगे तो हमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा, हम री डायग्राम कर लेंगे हमेशा। ठीक है, सो देखो C1 का एक प्लेट ए को लगा है, C2 का एक प्लेट ए को लगा है, C6 का एक प्लेट ए को लगा है। तो मैं पहले री डायग्राम करता हूँ। तो मैंने क्या किया, ए ले लिया, ठीक है, ए ले लिया एंड मैंने यहाँ पे ए ले लिया। तो ए को क्या किया, ध्यान से देखिए, मैंने C1 का एक प्लेट को ए के साथ लगाया, C2 का एक प्लेट को ए के साथ लगाया। देखो C1 का एक प्लेट ए के साथ लगाया, C2 का भी एक प्लेट को ए के साथ लगाया। ठीक है, C6 का एक प्लेट को ए के साथ लगाया, C6 का एक प्लेट को ए के साथ लगाया, C6 का एक प्लेट को एक साथ लगाया। तो अब देखिए, ये अगर मेरा प्लस होगा तो ये भी मेरा प्लस होगा, ये भी मेरा प्लस होगा, तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा। सो देखिए, अब ये जो C6 का जो माइनस है वो किसको लगा, C6 का जो माइनस है वो किसको लगा है भाई, ध्यान से देखो। ठीक है, C6 का जो माइनस है वो किसको लगा, एन पॉइंट को। ये एम पॉइंट है, ये एन पॉइंट है। ठीक है, एंड ये C1 का जो माइनस है, C2 का जो माइनस है वो लगा है M को। समझ रहे? अब देखो M पॉइंट को C5 लगा है, देखो M पॉइंट को C5 लगा है, C5 लगा है। ठीक है ना, N पॉइंट को, बात समझो, N पॉइंट को C3 का एक कंडक्टर लगा है, C4 का एक कंडक्टर लगा है, C4 का एक कंडक्टर, C3 का एक कंडक्टर। तो ये जो N पॉइंट है, ये N पॉइंट को C4 का एक कंडक्टर, C3 का एक कंडक्टर लगा है, एंड ये दोनों मिलके जाके देखो, ये दोनों देखो, ये C4 का कंडक्टर B को लगा है, C3 का कंडक्टर B को लगा है। तो ये C4 है, ये C3 है, ये जाके कहाँ लगा है, घूम फिर के B को लगा है। एंड देखो C5 का जो एक कंडक्टर है जो बच गया था, एक तो लगा था M को, और जो बच गया था वो जाके लगा B को। ठीक है, कैसा लगा अरेंजमेंट? देखो अब पता चल रहा है। देखो ऐसे में पता नहीं चल रहा था, जब मैं ये डायग्राम नहीं बनाता आप सोचोगे कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल। ठीक है ना, अब बना लिया, री डायग्राम कर लिया, ये दो पैरेलल फिर इसके साथ सीरीज, ये दो पैरेलल फिर इसके साथ सीरीज। ठीक है ना, फिर टोटल पैरेलल। आंसर कितना इजी हो जाएगा। तो री डायग्राम बनाना
आपके लिए जरूरी है, समझ लेना। एटलीस्ट जब प्रैक्टिस करते हैं ना तब बनाना जरूरी है, एग्जाम में नहीं। एक बात याद रखिए, जब जितना टाइम अभी आप देंगे अपने आप को, उतना कम टाइम आप एग्जाम में लिखेंगे, उतना कम टाइम में आप एग्जाम में लिखेंगे, समझ रहे ना। आप मत सोचिए कि ये हो जाएगा, सर तो बता दिए ये कैलकुलेशन कर लेंगे, नहीं भाई। द मोर टाइम, अभी आप जितना टाइम देंगे खुद के लिए, खुद का प्रैक्टिस के लिए, उतना ही कम टाइम आपको एग्जाम में लगेंगे, समझ रहे। ये दिमाग में, ये स्टेटमेंट आप हमेशा याद रखिए। जितना टाइम आप अभी के लिए देंगे, आप एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम के लिए, ठीक है ना, कम टाइम लेंगे उसी के लिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हर कैलकुलेशन, हर चीज़ें अभी कीजिए। अभी जितना ज़्यादा टाइम देना होगा ना, अभी दे दो। एग्जाम में नहीं देना ज़्यादा टाइम, एग्जाम में कम टाइम में लिखना है हमें, समझ रहे हैं, कम टाइम में लिखना है। सो ऑल दिस थिंग्स हमें याद रखने हैं, ठीक है। तो अब यहां पे देखिए मैंने क्या किया, C1 का पॉजिटिव, C1 का एक प्लेट को लेके लगाया, कहां पे, C1 का एक प्लेट को लेके लगाया मैंने, कहां पे, A को, C2 का एक प्लेट को लेके लगाया A को, C6 का एक प्लेट को लेके लगाया A को। जो जैसा है मैं वैसे ही रख रहा हूं, मैं अपना सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूं बस, ठीक है। आप बोलोगे सर C2 का एक प्लेट C6 को लगा था, हाँ लगा है, कैसे नहीं लगा, देखो लगा है, C2 का एक प्लेट C6 को लगा था, मैं बस अरेंजमेंट चेंज किया हूं, अभी भी लगा है भाई, ठीक है ना। फिर देखो C1 का एक प्लेट M को लगा है, C2 का एक प्लेट M को लगा है, लिया। C5 का एक प्लेट M को लगा है और एक प्लेट B को लगा है, एक प्लेट M को और एक प्लेट B को। C4 का एक प्लेट N को लगा है, C3 का एक प्लेट N को लगा है, C4 का एक प्लेट B को लगा है, C3 का एक प्लेट B को लगा है, C6 का एक प्लेट N को लगा है। तो अब यहां पे क्या आपको पता चल रहा है ना, C1 C2 आर इन पैरेलल, है कि ना, C1 एंड C2 आर इन पैरेलल। तो ये मैंने C डैश ले लिया, तो C डैश क्या हो जाएगा, C1 C है, C2 C है, तो C1 प्लस C2 इक्वल्स टू 2C, है कि ना। वैसे ही C4 एंड C3 आर इन पैरेलल, तो C डबल डैश, तो C डबल डैश क्या हो जाएगा ना, C3 प्लस C4 इक्वल्स टू ये C, तो 2C अगेन 2C, है कि ना। अब मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा C डैश में, इसको रिप्लेस कर दूंगा C डबल डैश में, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा भाई मेरा, देखो मैं अगर रीडायग्राम करूंगा, इसका रीडायग्राम करूंगा, तो मैं रीडायग्राम कर लेता हूँ यहाँ पे ऊपर, ठीक है। तो ये मैंने A लिया, इसको मैंने C डैश लिया, एंड ये लगा है मेरा C5 को, मैं आपको दिखा रहा हूँ डायग्राम, ठीक है। फिर ये मैंने लिया C6, ये C6 था, एंड ये मेरा C डबल डैश बना, ठीक है, C डबल डैश बना, एंड ये लगा है B को, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। देख लो, ये इसको मैंने C डैश से रिप्लेस किया, इसको मैंने रिप्लेस किया C डबल डैश में, C डबल डैश का वैल्यू 2C आया, तो ये मेरा 2C है, रिप्लेस किया। ये C1 C2 को रिप्लेस किया, ये C3 C4 को रिप्लेस किया, 2C। तो ये था मेरा C, देखो ये मेरा अभी भी C है, ये मेरा C है, तो ये भी C है। तो अब मेरा क्या हो जाएगा, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, है कि ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा ना, C डैश एंड C5 आर इन सीरीज, हाँ कि ना भाई, सीरीज। तो ये लेट बना C ट्रिपल डैश, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा मेरा, C ट्रिपल डैश इक्वल्स टू ना C डैश C5 बाई C डैश प्लस C5, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, C डैश कितना है, 2C, ये C, तो 2C इंटू C बाई 3C, तो ये 2C बाई 3। वैसे C डबल डैश एंड C डबल डैश एंड C6 आर इन सीरीज, तो ये लेट बना C 4 डैश, ठीक है ना। तो ये C 4 डैश क्या हो जाएगा ना, C डबल डैश इंटू C6 बाई C डबल डैश प्लस C6, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सही में आएगा 2C बाई 3, है कि ना, 2C बाई
ये देखो ये 2cc था, ये 2cc है, सीरीज में 2c/3 आएगा। अब मैं नया डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, नया डायग्राम बनाऊंगा तो क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे ना, इसको मैं जब रिप्लेस करूँगा, ये मेरा ए है तो इधर गया मेरा C∭, है कि ना, C∭, इधर गया मेरा C∭, ठीक है, तो इधर आ जाएगा मेरा B। अब ये दोनों क्या है, पैरेलल, तो C∭ एंड C∭ आर इन पैरेलल, है कि ना, आर इन पैरेलल, तो ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट, तो C∭ प्लस C∭, तो 2c/3 विच इज इक्वल टू 4c/3 आंसर। तो ये पूरा का आंसर क्या आ जाएगा, ये पूरा का आंसर आ जाएगा 4c/3। कुछ समझ आ रहा है रे भाई? पूरा टाइम लेके कीजिए, कुछ हड़बड़ी नहीं करना है। हड़बड़ी में क्या होता है रे भाई, हड़बड़ी में गलतियां होता है। हड़बड़ी क्यों अभी करना है, आपके पास इनफ टाइम है यार। आप कौन सा काम करने जाते हो, घर के लिए कौन सा पैसा कमा रहे हो यार, ठीक है, बहुत टाइम है। आप थोड़ा एंजॉयमेंट करो, मोबाइल वगैरह यूज करो अपने लिए, पढ़ाई के लिए, ठीक है ना, हर चीज़ें करो यार पढ़ाई में, ठीक है। पढ़ाई करके सिर्फ पढ़ाई पे पूरा फोकस मत कर लो, दिमाग खराब हो जाएगा उसमें। पढ़ाई करो, हर चीज़ें करो, ठीक है ना, टीवी देखो, घूमो, थोड़ा वॉकिंग पे जाओ, हर चीज़ें करो। मेरे हिसाब से तो हर चीज़ें करना चाहिए यार, बैलेंस्ड होना चाहिए लाइफ। बट आपका काम है पढ़ाई करना, तो पढ़ाई के तरफ थोड़ा ज़्यादा जो क्या होता है वेटेज होना चाहिए, समझ रहे हैं। एंड बाकी सब चीज़ें करिए, ठीक है, एंजॉय कीजिए, सब कुछ करिए यार, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड होप आपको समझ आया। एंड ज़्यादा से ज़्यादा अभी टाइम दीजिए प्रैक्टिस में, सो दैट आपका एग्जाम में कम टाइम यूज हो, ठीक है। एंड ऐसा ना करिए प्लीज़ कि अभी हाँ हो जाएगा, ये तो सर बोले थे ऐसे होगा वैसे होगा, ऐसे मत सोचिए प्लीज़। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए अभी अपने आप के लिए, अपने आप को साफ कीजिए, ठीक है, पूरा तैयारी कीजिए, ठीक है ना। एंड एग्ज़ाम में कम टाइम में लिख के आइएगा। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ये वाला भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो वंस अगेन।